हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीरपत एकेडमी। यहाँ पर आज हम एक बार फिर से करने वाले हैं क्लास 10 का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का पार्ट 2। आप सभी स्टूडेंट्स में से जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो उसको जरूर देख लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे मिरर इमेजेस और किस तरीके से मिरर प्लेन मिरर से और स्फेरिकल मिरर से बनती हैं। इस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। इन सभी टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं किशन सैनी आप सभी का बहुत बहुत दिल खोलकर स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार वीरपत एकेडमी, जो कि वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है हमारे क्लास 9th, क्लास 10th, जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इन सभी के लिए तैयारी कराने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है वीरपत के रूप में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 2 आज हमारा चलेगा। तो पार्ट 2 हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मिरर से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हिंदी में दर्पण बोल देते हैं, लेकिन आपको मिरर से ही याद रखना है। ये मिरर वही मिरर है जो हम डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं। सुबह स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो उस मिरर के दर्शन करके ही जाते हैं, क्योंकि मिरर हमारी इमेज दिखाता है। अब ये इमेज क्या होता है वो सारी चीजें जानेंगे। तो ये सब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर दिख रहे हैं। ये एक मिरर है जो गाड़ी में होता है, ये एक मिरर है, और यहाँ पे ये एक क्या है, मिरर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इमेज क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट पर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, ये हमने कल डिस्कस किया। उसी ऑब्जेक्ट का एक परसेप्शन होता है जिसे हम इमेज कहते हैं। एक मिरर के सामने जब भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसकी इमेज जरूर बनेगी, उसी को हम इमेज बोलते हैं। अब इमेज बनने के दो रीजन हैं। देखिए, इमेज एक्चुअल में होता क्या है, एक पॉइंट को ही कहते हैं। एक पॉइंट ही होता है जहां पर जो लाइट रेज होती हैं किसी भी पॉइंट सोर्स से, या तो वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या कराई जाती है। ठीक है, तो वेयर लाइट रेज फॉर्म अ पॉइंट सोर्स, किसी भी पॉइंट सोर्स से एक्चुअली मीट, या तो मीट यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, और अपियर्स टू मीट या फिर मिलती हुई नजर आती है आफ्टर इंटरेक्टिंग विद अ लेंस और अ मिरर। सर ये क्या आ गया, लेंस? तो लेंस भी एक कांच का टुकड़ा ही होता है, जिसे हम रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक उसी प्रकार से लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन इमेजेस दोनों में ही बनती हैं। इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि लेंस और मिरर दोनों से ही क्या बनती है, इमेजेस बनती हैं। किस तरीके से बनती है, आइए एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, ये आपको यहाँ पे मिरर है। सर ये कॉनकेव मिरर है, कल वाली क्लास में डिस्कस किया था। स्फेरिकल मिरर में दो कट मारे थे, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर यानी केव, गुफा में है, उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से कोई भी दो लाइट रे आती हैं। पहली लाइट रे ये आई तो ये टकरा के यहाँ पे चली गई, दूसरी लाइट रे ये आई टकरा के यहाँ चली गई। तो आप देख रह पा रहे हैं कि ये जो दोनों लाइट रेज हैं इनका इंटरसेक्शन ध्यान से देखिए यहाँ पे इस एरिया में हुआ है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से जहां इंटरसेक्शन हुआ है, हमारा मानना ये होता है कि यहां पर ही क्या बनती है, इमेज बनती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक रेस का, दो रेस का, दो या दो से अधिक रेस का मिलना। ओके, तो यहां पे देखो, क्या हमने ये रेस जबरदस्ती इंटरसेक्शन कराया? जवाब है नहीं सर, हम तो अपना सिंपल जो लाइट रेज है उनको ड्रॉ कर रहे थे, ये दोनों आपस में ऑटोमेटिकली इंटरसेक्ट हो गई। तो इस प्रकार की इमेज को एक नया पार्ट या नया नाम दे देते हैं और उसको बोला जाता है रियल इमेज। तो बेसिकली जो इमेजेस होती हैं वो दो ही प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ इमेजेस की अगर हम बात करें तो वो दो प्रकार की इमेज होती हैं दोस्तों। एक होती है हमारी रियल इमेज, जिसका एग्जाम्पल आपने यहां पे देखा। एक हमारी वर्चुअल इमेज भी होती है।
इस वर्चुअल इमेज को इमेजिनरी भी बोलते हैं, काल्पनिक। एक्चुअल में ये इमेज हम सोचते हैं, होती नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सुबह जब आप स्कूल जाते हो तो शीशा देखते हो, शीशे में अपने आप को देखते हो, बड़े सुंदर सुंदर लगते हो आप सुबह सुबह। लेकिन आपको क्या लगता है, जब आप शीशा हटाएंगे तो क्या वहां पर एक्चुअल में है? नहीं है। तो वो एग्जाम्पल होता है हमारा वर्चुअल इमेज का। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि अगर ये आपका प्लेन मिरर है और आप इतनी दूरी पर यहां पर खड़े हुए हैं तो आपकी इमेज भी यहां पर ही बनेगी, लेकिन क्या आप वहां पर उपस्थित है? नहीं है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसके जो डिफरेंसेस हैं वो आपको आने चाहिए, वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो। तो इमेजेस देखो, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए मिरर की आवश्यकता होती है। दो टाइप्स के मिरर होते हैं। कौन कौन से? कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, जिसको हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ओके, चलो। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इन दोनों इमेजेस में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, तो आइए पहले थोड़ा सा वर्चुअल इमेज के बारे में जान लेते हैं, फिर थोड़ा सा जान लेंगे हम किसके? रियल इमेजेस के बारे में। देखो, नाम से समझ में आ रहा है भाई, वर्चुअल है, वर्चुअली है ना, इमेजिनरी है। तो वर्चुअल इमेज कब बनती है? व्हेन लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली मीट। मैंने कहा ना, जब देखो यहां पे हो क्या रहा था, लाइट रेज ऑटोमेटिकली इंटरसेक्ट की थी, मिली थी, है ना, मुलाकात हुई थी इस लाइट रेज की भी, इस लाइट रे की और इस लाइट रे की। कहां पे मुलाकात हुई थी? यहां पे, जहां पे हुई थी वहीं पर इमेज। लेकिन अगर ये एक्चुअल में मुलाकात नहीं होती, जबरदस्ती वाली मुलाकात करते हैं, तो उसी को वर्चुअल इमेज कहा जाता है। ठीक है, बट एपियर्स टू मीट, हमको ऐसा लगता है कि यहां पर मिल सकती है। अभी एग्जांपल में दिखाऊंगा। जैसे देखो, ये दो रेज हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन ये क्या मिल सकती हैं? नहीं सर, पैरेलल की परिभाषा तो यही होती है कि इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी, ये कहीं पर नहीं मिलेंगी। लेकिन आपको लग रहा है कि दो रेज कुछ इस तरीके से हैं, तो आपको लग रहा है कि अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा तो हो सकता है ये मिले, इंटरसेक्ट करें, एक पॉइंट पर मिल जाएं, तो इस केस में वर्चुअल इमेज बनती, राइट? चलो, तो ये समझ में आ गया वर्चुअल इमेज क्या होती है, इसकी की फीचर्स। कैन नॉट बी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जो की फीचर्स है, इसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन आ स्क्रीन। अगर हम बोले कि स्क्रीन पर कोई इमेज बना ले, जैसे शीशे में हम अपने आप को देख रहे हैं, तो क्या हमारी इमेज वहां पर बन गई? इमेज तो बन गई, लेकिन क्या हम वहां पर है? नहीं है। तो इनको स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, ये हमेशा इरेक्ट होती है भाई, हमेशा सीधी। जैसे ये दोनों एकदम हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ में तो लड़ाई होती रहती है, भाई बहन में भी लड़ाई होती रहती है, मतलब टॉम एंड जेरी, लड़ते हैं लेकिन साथ रहते हैं। तो ये दोनों टॉम एंड जेरी हैं कि जहां पर आपको वर्चुअल मिलेगा वहां पर इरेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि जो वो इमेज है वो कैसी होगी? सीधी होगी। जैसे आपको इस एग्जाम्पल में इमेज दिखाई गई है, क्या ये इमेज सीधी है? सर हमको क्या पता इमेज सीधी कब होगी और उल्टी कब होगी? सिंपल सा रूल है। इसको आप क्या बोलते हो? प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो सर आपने बताया नहीं, अब बता दिया मैंने, और आज और बताऊंगा। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। कि इमेजिनरी लाइन होती है जो हम इसको मानते हैं कि ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर ये क्या नाम बोल दिया आपने? सब आएगा अभी, जस्ट कीप पेशेंस। ओके, चलो। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनेगी कहीं पर भी, तो वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी। और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, ठीक है। और अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं पर भी नीचे इमेज बनेगी तो वो हमेशा रियल होगी, और रियल के साथ क्या वर्ड ऐड हो जाएगा? उल्टा, यानी कि इनवर्टेड। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले ही मैंने आपको यहां पे लिख दिया था कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
फॉर्म्ड बाय एपरेंट इंटरसेक्शन, एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं होगा, एक्चुअल में मुलाकात नहीं होगी, फोन पे बात हो जाएंगी कि भाई हाँ मिलेंगे, कहते ना यार हाँ हाँ मिलेंगे शाम को मिलते हैं, चल मैं ठीक है बिजी हूँ मैं रखूंगा, तो वो फोन पे बात हुई, मिलते नहीं है शाम को, डेट्स कॉल्ड वर्चुअल। तो वर्चुअल मीटिंग हो गई वो, और वर्चुअल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इरेक्ट जुड़ा हुआ है, हमेशा याद रखना। ओके, तो फॉर्म्ड बाय एपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रेज। अच्छा, सीन इन मिरर लाइक प्लेन मिरर्स, इसको हम किससे देख सकते हैं, प्लेन मिरर से देख सकते हैं। प्लेन मिरर के साथ साथ कॉन्वेक्स मिरर में भी देखते हैं, अभी सब आगे आएगा, फिलहाल प्लेन मिरर याद रखिए आपको। एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब हम मिरर देखते हैं, प्लेन मिरर देखते हैं, तो उसमें हमारी जो इमेज होती है वो कैसी होती है, एकदम प्लेन होती है, ठीक है, एकदम कैसी होती है, मतलब वर्चुअल होती है, दिखती नहीं है। हम उसको पीछे जाके देखें कि हमारे जैसा कोई हम शकल पीछे बन गया है, जवाब है नहीं बने। ओके, चलो तो एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, योर रिफ्लेक्शन इन अ मिरर, ये हमको समझ में आ गया। अच्छा सर, अगर हम थोड़ा सा सोचें और दिमाग पे जोर डालें, जो आपके अंदर बहुत सारा ठूस ठूस के भरा हुआ है, कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, अगर यहाँ पे रियल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट हट जाएगा, कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। अगर सर ये यहाँ पे रियल होता तो इरेक्ट की जगह इनवर्टेड यानी कि उल्टा हो जाता, अपराइट का मतलब सीधा, नीचे उल्टा। फॉर्म बाय एपरेंट इंटरसेक्शन की जगह एक्चुअल इंटरसेक्शन हो जाता, ठीक है। और सी, ये इसका एक एग्जांपल हो जाता कि वो आपको कहां दिखेंगे, वो आपको कॉनकेव मिरर्स में दिखेंगे, ठीक है। चलो तो आइए इसी के साथ रियल इमेजेस को भी देख लेते हैं। तो रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज, यानी कि मीट, एक पॉइंट पर मिलती है। ये सब साइंस के वर्ड हैं, साइंस में फिजिक्स के वर्ड हैं, कन्वर्ज, डाइवर्स, एक एक पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो कॉनकेव मिरर है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि यूज ऑफ कन्वर्जिंग मिरर, आप बोलोगे सर ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं है कन्वर्जिंग, जबकि आपने यूज ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ के गए हैं आप, लेकिन एग्जाम में क्या आ गया, यूज ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करके गए हैं, किसके, कॉनकेव मिरर के, अब एग्जाम्पल में सारे न्यूमेरिकल आ गए कन्वर्जिंग मिरर के या डाइवर्जिंग मिरर के, तो आप बोलोगे यार ये तो पढ़ाया नहीं है। तो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है हमारी साइंस में फिजिक्स की, उन सभी को हमें जानना है। तो कन्वर्ज का मतलब होता है जब बहुत सारी लाइट रेज आपस में मिलती हैं, मुलाकात करती हैं, मीटिंग करती हैं, जैसे शाम को होता है ना, आज संडे है सभी टीचर्स एक साथ मिलेंगे, पार्टी करेंगे, है ना, वही उसको कन्वर्ज बोलते हैं। एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, दोनों ही चीजें इसमें कवर है। आपको मैंने बताया है कि मिरर्स में रिफ्लेक्शन होता है, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाना, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। रिफ्लेक्शन का, जिस मुल्क में लाइट है उसी मुल्क में घूमती रहे, जैसे आप बिना वीजा के विदेश नहीं जा सकते, कुछ देशों को छोड़, ठीक है। तो की फीचर्स की मैं बात करता हूं, कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, मैंने बता दिया भाई, स्क्रीन पर इसको प्राप्त किया जा सकता है ना। जो सिनेमा में जो मूवी चलती हैं वो हमारी रियल इमेज ही है, वो वास्तव में ही शूटिंग करते हैं, है ना। यूजली इन्वर्टेड, हमेशा भाई उल्टी मिलेगी आपको, देखो यहाँ पे यूजली इस्तेमाल किया गया है, तो इस बात को बड़ी गहराई से समझिएगा। यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, अक्सर मतलब 90%, 95% ये उल्टी होंगी, लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है क्या कि रियल सीधी हो जाए। तो ये केस आपको क्लास 10th में तो बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है, दिमाग में तो एक ही चीज रखना है, वर्चुअल मतलब इरेक्ट, रियल मतलब इन्वर्टेड। लेकिन जब आप 12th क्लास में जाएंगे, वहां टेलीस्कोप वगैरह पढ़ेंगे, ऑप्टिकल डिवाइसेस पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको पता लगेगा कि ये अलग भी हो सकती है, रियल के साथ इन्वर्टेड की जगह इरेक्ट भी हो सकता है। ओके, तो वो एक बात की बात है, यूजली आया है इसलिए मैंने आपको बताया है, तो डायलॉग बन गया, यूजली आया है इसलिए मैंने आपको बताया है। चलो ठीक है। फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज, मैंने कहा ना एक्चुअल आपस में मिलेंगी रेज, कोई रोकने वाला नहीं हो। सीन इन डिवाइसेस लाइक प्रोजेक्टर्स एंड कैमरास, तो प्रोजेक्शन जो होते हैं, प्रोजेक्टर्स जो होते हैं, कैमरास जो होते हैं, इन सब में बनने वाली जो इमेज है वो कैसी होती है, रियल होती है। इमेज ऑन सिनेमा स्क्रीन, एग्जाम्पल याद रखना है,
डिफरेंस याद रखना है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से रिवाइज होंगी। ओके, चलो आगे चलते हैं और आगे है प्लेन मिरर। ये खूबसूरत सी फोटो मैंने आपको दिखाई भी। प्लेन मिरर का क्या मतलब है? एक सिंपल कांच का टुकड़ा जो कि फ्लैट है, उस पर हमने कर दी है पॉलिश, किसकी? सिल्वर नाइट्रेट की AgNO3 की, है ना। पॉलिश करने के बाद वो ऐसा खूबसूरत सा मिरर बन गया और हम इसमें अपने आप को देखते हैं तो हम भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं, इसी को प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर इज अ मिरर विद अ फ्लैट एंड स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये, जो आजकल सीबीएसई का फेवरेट हो रहा है। सीबीएसई का फेवरेट हो रहा है, कैसे हो रहा है कि सर इमेज कैसे बनती है? प्लेन मिरर के द्वारा। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस की फीचर्स क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। आपके स्कूल के यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, यहां से गारंटी है भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूं मैं आपको। ये मैंने प्लेन मिरर मान लिया, ठीक है। अभी तो सर ये कांच का टुकड़ा है तो मैं इसको क्या कर देता हूं? पॉलिश कर देता हूं। तो मैंने इसको क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया भाई थोड़ा सा, ठीक है। पॉलिश करने के बाद में ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने मान ली, टेढ़ी हो गई लाइन है, चलो कोई बात नहीं, सीधी कर देते हैं। एक हमने क्या मान ली? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर कहीं भी एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए आप। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे सकता हूं दोस्तों ए और बी। जैसे आपका नाम है राकेश यादव, चिंटू मौर्य, पिंटू भाई साहब, वैसे ही इसको हमने एक नाम दे दिया ए और बी। देखो होगा क्या, जो पहली रे है, पहली जो रे है वो इस मिरर की तरफ जाएगी और मिरर से टकराकर सीधी वापस आ जाएगी, ऐसे ऐसे रे गई और टकरा के वापस आ गई, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं। अब दूसरी रे को हम ले लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से दूसरी रे यहां जाएगी इसके मिरर के बिल्कुल बीचों बीच। और आपको एक चीज याद आ गई होगी क्या, कि सर एक चीज आपने कल पढ़ाई थी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जो इंसिडेंस एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो दोनों, या रिफ्लेक्शन एंगल है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो दोनों बराबर होते हैं। तो यहां पर ये इंसिडेंस रे हो गई, ये इंसिडेंस एंगल हो गया, है ना। तो यहां से ये रे कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब हमें पता है कि यार भाई बड़ी दिक्कत है, इमेज कहां पे बनेगी? जहां पे दो या दो से अधिक रेज आपस में मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। अब हमारा यहां पर हमने देखा कि यार ये तो बड़ा टफ मामला है कि एक तो रे ये थी और दूसरी रे ये थी, ये रे रिफ्लेक्ट हुई मिरर से और वापस सीधी चली गई, ये रे इस तरीके से गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद में ऐसे चली गई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के रूल को फॉलो करती हुई। तो सर एक्चुअल में होना क्या था? एक्चुअल में ये होना था कि ये वाली जो रे है और जो ये वाली जो रे है, भाई देखो ये वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद यहीं पे रही, ये वाली रिफ्लेक्शन के बाद यहां पे, तो इस वाली रे का और इस वाली रे का मिलन होना चाहिए था, तब इमेज बनती। समझना मेरी बात को, इस वाली रे का और इस रे का मिलन होना चाहिए था तभी तो बनती। बट हमें इनके नजारे क्या दिख रहे हैं कि भाई साहब ये तो मिलने को तैयार ही नहीं है, ये तो मिलेंगी नहीं। तो जब हमको मिलती नहीं नजर आ रही है तो इसमें हम एक चीज करते हैं दोस्तों, इनको इधर उधर आगे बढ़ा के देखते हैं कि क्या मैं अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो क्या ये आगे जाके,
तुम्हारे घर मुंबई, दिल्ली, आगरा कहीं भी जाके मिल सकती हैं क्या? सर इतनी तो नॉलेज हमको है कि ये सीधी चली जाएगी, ये टेढ़ी नीचे की तरफ चली जाएगी, ये पीछे तो कभी नहीं मिलेंगी, ये हम सोच रहे हैं। तो पीछे का काम तो खत्म हो गया। लेकिन हमने सोचा कि अगर ये दर्पण नहीं होता, ये मतलब कि मिरर नहीं होता और ये रेज जो है सीधी जाती, तो क्या ये यहां पर मिल सकती थी, है ना? क्या ये यहां पर मिल सकती थी? देखो, तो हमने सिर्फ एक आइडिया लगाया और उस आइडिया में पाया कि हाँ बिल्कुल मिल सकती थी भाई, ये यहां पे। ठीक है, ये रेज आपस में कहा मिल सकती थी? यहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट था ए और बी, ए और बी। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो बन गई ए डैश और बी डैश। तो इस तरीके से। अच्छा, यहां पे हमने क्या देखा कि दो रेस आपस में अपने आप एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं कर रही थी, जबरदस्ती कराया गया है। तो सबसे पहले तो ये इमेज कैसी हो जाएगी भाई? सबसे पहले तो ये इमेज हो जाएगी सर हमारी वर्चुअल, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। और वर्चुअल के साथ क्या वर्ड ऐड होना है आपकी क्लास 10th में? इरेक्ट। ये फीचर है, विशेषताएं हैं इस इमेज की। क्या है? फीचर है, विशेषताएं हैं इस इमेज की। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो। तो दूसरी जो विशेषता होती है वो ये होती है, मैंने बताया भी था कल, एक बार फिर से बता देता हूं कि जितनी दूरी पर इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही दूरी पर भाई क्या देखने को लिए मिलेगी? इमेज मिलेगी। मान लीजिए अगर ये 10 मीटर की दूरी पर है तो इमेज भी 10 मीटर की दूरी पर बनेगी। और सुनिए, अगर ये आपने 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया है तो मजे की बात ये है ये भी 5 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। समझ में आ रहा है? 3 फीचर्स बता चुका हूं। पहली वर्चुअल और इरेक्ट होगी, एग्जाम में आती हैं, एमसीक्यू में आ सकती हैं, किसी भी प्रकार से आपको बना के पूछ सकता है, शॉर्ट्स में, लॉन्ग्स में, वेरी शॉर्ट, कुछ भी किसी भी तरीके से। बस आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो अभी मैंने क्या बताया आपको? अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का है, इमेज भी 5 सेंटीमीटर की बनेगी। इस मिरर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगी। वही है जब हम अपने आप को सुबह देखते हैं। ठीक है, और साथ ही में एक चीज और जुड़ी हुई है यहाँ पर। ठीक है, वो है आपकी भाई दूसरी ये हो गई तो ये मैं आगे लिख दूंगा। एक और टर्म है जो आपको समझना है, वो है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा। सिंपल सा होता है कि लेफ्ट वाला पोर्शन राइट की तरफ मूव कर जाएगा और राइट वाला लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। टॉप और बॉटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो ये सभी हमारी फीचर्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं प्लेन मिरर से जब इमेज बनती है उस इमेज की, उस प्रतिबिंब की। ठीक है, बड़े अजीब से नाम है ना, बिंबु, प्रतिबिंबु। आप बोलोगे अरे सर छोड़ो इनको, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ सिर्फ इमेज और ऑब्जेक्ट बोलिए। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह किसी भी प्रकार का नहीं है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है हम क्या कर सकते हैं, उसका एक आइडिया है मेरे पास। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको माला पहना देते हैं, स्टार्स की माला, है ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। देखो पहला पॉइंट समझेंगे, हालांकि मैं समझा चुका हूं यहां पर आपको सारी चीजें, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। मकसद यही है कि कोई चीज आपको याद ना करनी पड़े, आपको यहीं पर इसी क्लास में चीजें याद हो जाए, इसलिए मैं 3-3 बार आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहले मैंने बताया कि इमेज जो फॉर्म होगी वो इरेक्ट होगी। सर आपने ये तो बताया नहीं। अच्छा, वर्चुअल और इरेक्ट दोनों एक साथ बता दिए, एक के साथ एक फ्री दे दिया मैंने आपको, ऑफर चल रहा है, मानसून ऑफर। ठीक, चलिए तो ये हो गया ना। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल, ये भी बताया मैंने, टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सर ये कब बताया? अरे भाई देखो ना, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 5 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी, थोड़ी दिख रही होगी आपको क्योंकि ये मैंने डॉट डॉट करके बनाई है।
बनाएंगे तो प्रॉपर बनेगी। ये क्लियर हो गया। इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। अच्छा, इमेज कहां पे बनेगी सर? सेम डिस्टेंस पर बनेगी और मिरर के बिहाइंड यानी मिरर के पीछे बनेगी, याद रखना है। जबकि ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा? हमेशा मिरर के फ्रंट में रखा जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये मिरर है, मुझे देखना है तो मैं ऐसे थोड़ी ना देखूंगा अपने आप को कि भाई ये मिरर है, मैं इधर छिप जाऊं देखूं। मिरर है तो मिरर के सामने तो आएंगे हम, तो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज उसके पीछे बनेगी, सेम जगह बनेगी, जहां जितनी डिस्टेंस मिरर से है उतनी ही पीछे बनेगी, सिंपल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। द इमेज शोज लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट एंड राइट आर रिवर्स्ड, जबकि टॉप और बॉटम में कोई भी चेंज नहीं होता। इसका कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो, ये मिरर है, इसकी जो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज बनेगी, देखो ये वाला पोर्शन इधर साइड देखेंगे तो किस में है? लेफ्ट में। ये वाला पोर्शन राइट में चला जाएगा और ये पोर्शन जो राइट में था वो लेफ्ट में आ जाएगा, खत्म कहानी। तो इसी प्रोसेस को मिरर इमेज बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल होता है एम्बुलेंस वाला, जो अक्सर दिया जाता है कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है ताकि वो शीशे में सीधा दिख जाए। ओके, चलो, तो ये हमको समझ में आ गया। लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट और राइट आपस में चेंज हो जाते हैं, टॉप और बॉटम में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो मैं ये बात लिख देता हूं, नो चेंज इन टॉप एंड बॉटम। ठीक है। द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल सो डेट इट कैन नॉट कॉट ऑन सीन। तो ये भी हमने बताया कि भाई जब वर्चुअल है तो स्क्रीन पर नहीं पकड़ी जा सकती, सीन नहीं, सॉरी स्क्रीन था, माफी चाहूंगा। ठीक है, तो स्क्रीन पर नहीं बन सकती। तो कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। 5 में 4 ही पॉइंट होते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट को हम एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट होते हैं इमेज के, जो प्लेन मिरर के द्वारा बनती है। इसका डायग्राम भी आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसका डायग्राम आपको आपके स्कूल में दे सकते हैं या एग्जाम में आ सकता है। इस डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं एक बार बता देता हूं, एक रे ऑब्जेक्ट के टिप से जाती है, इसी रास्ते पर वापस आ जाती है। दूसरी रे इसके फुट पे जाती है और फुट पर एंगल आई और एंगल आर का रूल के अकॉर्डिंग इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हमने देखा कि पीछे तो ये जब आगे बढ़ाएंगे तो मिल ही नहीं सकती, लेकिन हाँ अगर इनको और इस तरफ बिहाइंड द मिरर बढ़ाया जाए तो ये मिल सकती हैं, मीट कर सकती हैं। इसलिए वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, तो इसलिए इरेक्ट। ठीक है, बाकी इक्वल डिस्टेंस, इक्वल साइज, लेटरल इन्वर्जन, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। आई होप कि ये चारों चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, चल, तो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ, लेटरल इन्वर्जन और देख लीजिएगा। आपको एम्बुलेंस इस तरीके से उल्टा लिखा होता है, देखो ये वाला ए है, अगर समझिएगा मेरी बात को, अगर मैं यहाँ पर मिरर रख देता हूँ तो ये ए जो सबसे पहले है इधर सबसे पहले ही रहेगा, यानी ये राइट में है, अब ये इधर लेफ्ट में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो मिरर इमेज है, इस तरीके से एम्बुलेंस आपको सीधा दिखेगा। इसी को लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। लेफ्ट राइट रिवर्सल ऑफ एन इमेज इन अ प्लेन मिरर। ओके, चलो ये हो गया। यूज ऑफ प्लेन मिरर, भाई कतई जहर, कतई इंपॉर्टेंट। वादा किया है आपसे, वादा निभाना तो पड़ेगा है भाई। वादा करना तो बहुत आसान है, निभाना बहुत टफ, लेकिन हमारे लिए निभाना भी बहुत आसान है। एक एक चीज कोई भी नहीं छूटेगी, है ना। प्लेन मिरर के यूजेस भाई इतने इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल दवा के पूछे जा रहे हैं। दवा के मतलब बहुत ज्यादा, है ना। तो इसमें से कुछ यूजेस हैं हमारे, वो बहुत बढ़िया हैं। चलिए पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले जो प्लेन मिरर का यूज है उसको हम लुकिंग मिरर भी कहते हैं, और ये आपके मेरे घर में मौजूद होता है। एक तो सिंपल सा ये यूज हो गया, हमारे घर में जो मिरर होता है प्लेन मिरर होता है। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था, उसकी पॉलिश टूट जाता है मिरर, उसकी पॉलिश कहीं से हट जाती है तो फिर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो आपको आपकी इमेज नहीं दिखेगी। ओके, सेकंड पॉइंट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, यूज्ड इन पेरिस्कोप। भाई इसको जरा संभालिएगा,
ये फ्यूचर है आपके सीबीएसई बोर्ड का। क्या है ये पेरिस्कोप? ध्यान से समझिएगा, मैं बताऊंगा। फिलहाल इतना समझिएगा कि प्लेन मिरर को पेरिस्कोप में यूज करते हैं। पेरिस्कोप क्या होता है? टू सी ऑब्जेक्ट नॉट इन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। मतलब सपोज कीजिए यहां कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से आप इसको देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप आसानी से देख लेंगे। लेकिन 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 यही ऑब्जेक्ट अगर उठ के यहां चला गया, अब आप बोलोगे सर ऊपर हम चेहरा करके देख लेंगे, है? अरे भाई सामने दीवार है, अब कैसे देखोगे? या आप पानी में है, या ऑब्जेक्ट ऊपर है, कैसे देखोगे? तो इसी केस में हम इस्तेमाल करते हैं पेरिस्कोप को। अब क्या होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल इसका तीसरा यूज देखिएगा, कैलिडियोस्कोप में भी इसको यूज करते हैं। ये कैलिडियोस्कोप अगर आप मेले में जाते थे तो आपने जरूर खरीदा होगा, लेकिन पता नहीं होगा ना ये कैलिडियोस्कोप बोलते हैं इसको साइंस में, है ना? चलो, ये ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाते हैं। आपने एक दूरबीन टाइप की वो खरीदी होगी, उसमें आप नई नई प्रोजेक्शंस के साथ नई नई पिक्चर्स देखते होंगे जब छोटे होंगे, है ना? एक खिलौना होता है ये, एक्चुअल में क्या होता है, खिलौना होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शन के साथ डिफरेंट डिफरेंट फोटोज दिखाई देती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। कैसी होती हैं? अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, तो ये कैलिडियोस्कोप में यूज होते हैं। अब सर हमको ये तो समझ में आ गया, एग्जाम में कर देंगे कि पेरिस्कोप में यूज होगा, कैलिडियोस्कोप में यूज होगा, लुकिंग मिरर्स में यूज होगा, बट ये तो हम जानते हैं कि ये तो हमने देखा है। इन दोनों के बारे में बताइए, तो आइए इन दोनों के बारे में डिटेल्स नॉलेज करते हैं। सबसे पहला है पेरिस्कोप। ये पानी है, इस पानी के अंदर से बैठ के हम देख सकते हैं। होता क्या है देखो, पहले मैं एक रफली फिगर बना के समझाता हूं, फिर इन फिगर्स पे आऊंगा। मान लीजिए आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है? ये क्या है? ये पानी है। होगा क्या, यहां पर आपको पानी के अंदर रहते हुए ऊपर देखना है, तो आप एक डिवाइस का इस्तेमाल करोगे। वो डिवाइस कुछ इस तरीके से होगी, इसी को पेरिस्कोप बोलते हैं। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं, इसमें हम ये करने वाले हैं, एक मिरर लगा देंगे। कौन सा? प्लेन मिरर। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। कितने एंगल पर लगा देंगे? 45 डिग्री पर। तो ये मिरर इस कॉर्नर का दिखा देगा, तो इस कॉर्नर पर एक और मिरर लगा रहेगा, अगेन 45 डिग्री पर। और ये मिरर इस तरीके से लगा रहेगा कि ये यहां का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको आसानी से दिखा देगा। मतलब यहां की चीज को जो डायरेक्ट लाइन में नहीं थी, हम जो पानी के अंदर रह के पानी के ऊपर हमने देखी, इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप बोलते हैं। और ये पेरिस्कोप सबसे ज्यादा यूज होता है सबमरीन्स में, पनडुब्बी में। पनडुब्बी जानते हैं आप या नहीं? समुद्र में रहकर, पानी के अंदर रहकर हमारी आर्मी, नेवी बोलेंगे उसको बेसिकली, वो रक्षा करती है हमारे देश की, कि अंदर से, पानी के अंदर से दुश्मन हमला ना कर दे, है ना? एक इस तरीके का बॉक्स टाइप का ही बना रहता है, इसके अंदर लोग, खाना पीना, रहना सब होता है समुद्र के नीचे। इसको पनडुब्बी बोलते हैं, सबमरीन बोलते हैं। देखा होगा यार, आप बहुत स्मार्ट है ना? नहीं देखा तो देखिए, इमेजेस देखिएगा इसकी। चलो, तो ये हमारी क्या होती है? पनडुब्बी होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ देखा, यहाँ से यहाँ देखा। अब यहाँ से बड़े रोमांटिक क्वेश्चन आते हैं। कैसे सर? देखो, सबसे पहले कितने मिरर यूज हो रहे हैं? 2। और भी कर सकते हैं आगे को, मतलब बहुत सारे। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है पेरिस्कोप का, वो हमसे पूछा जा सकता है कि इसका जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा। तो एक लाइन में इसका प्रिंसिपल क्या बताएंगे आप बताएंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक बार नहीं हो रहा है, कई बार होगा, इसलिए इसका प्रिंसिपल क्या होगा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। दूसरा, इसमें मिरर कौन सा यूज होगा? प्लेन मिरर। तीसरा, कितने एंगल पर होंगे? 45 डिग्री। हद तो जब हो गई जब एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, आपस में कितने एंगल पर रहेंगे 2 प्लेन मिरर।
पॉज कीजिए वीडियो को और बताइए। आई रिपीट, पेरिस्कोप में दो प्लेन मिरर आपस में कितने डिग्री पर लगाए जाते हैं? ये भी 45 डिग्री पर, ये भी 45 डिग्री पर, तो ये इस तरीके से दो मिरर लग गए। ये दोनों मिरर कैसे हैं? इनको बोलते हैं पैरेलल। जब पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 0 डिग्री। तो आपस में ये 0 डिग्री पे होते हैं, यानी कि पैरेलल होते हैं। लेकिन एक मिरर की बात करें तो 45 डिग्री पर। दिस इज ऑल अबाउट योर पेरिस्कोप इन विच वी यूज्ड प्लेन मिरर। ओके, चलो तो देख लीजिए, यहाँ पे ये भाई साहब हैं, यहाँ पे 45 डिग्री पर एक मिरर आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा। ये देखो, ये दिख रहा है ना। यहां से ये रिफ्लेक्शन हुआ, सीधी लाइट रे, अच्छा यहां से इसको देखना है, हाँ ठीक है, यहां से सीधी लाइट रे इस मिरर पे गई, इस मिरर ने इस पेड़ को दिखा दिया। तो जो पेड़ लाइन में नहीं था वो यहां था, और बीच में दीवार भी थी, ऑब्स्ट्रक्शन था, रुकावट थी, उसके बावजूद भी हमने इस पेड़ को देख लिया। डेट्स कॉल्ड पेरिस्कोप। पानी के नीचे रहते हुए पानी के ऊपर देख सकते हैं, डेट्स कॉल्ड पेरिस्कोप। है अच्छी चीज, देखा यूज ऑफ प्लेन मिरर। अब आगे आ जाते हैं कैलिडियोस्कोप। तो ये खिलौने हैं भाई, आपने देखे होंगे। इसी खिलौने को देखो, ये देख रहा है ना बच्चा छोटा सा, तो इन्हीं खिलौनों को कहा जाता है कैलिडियोस्कोप। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? इसके अंदर तीन प्लेन मिरर होते हैं जो इस तरीके से लगे होते हैं, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 60 डिग्री पर। ठीक है, तो ये तीन जो हैं मिरर लगे रहते हैं 60 डिग्री पर। कितने? तीन प्लेन मिरर रहेंगे, कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो इसका एक मतलब इमेज बनता है, उस इमेज का प्रोजेक्शन बनता है, बहुत सारी ब्यूटीफुल पैटर्न्स इमेजेस दिखते हैं, उसको बोलते हैं कैलिडियोस्कोप। तो इसके अंदर क्या याद रखना है? कौन क्या यूज होता है? प्लेन मिरर यूज होता है, एक प्रकार का क्या होता है? खिलौना ही होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लेन मिरर। नाउ प्लेन मिरर में कुछ नहीं बचा, मिरर्स पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ लिए। मिरर का टाइप पहला प्लेन मिरर, उसकी इमेज कैसे बनती है, क्या फीचर्स होती हैं, वो सब हमने पढ़ लिया, है ना। इमेज के क्या टाइप्स होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, और उससे पहले उसका बेसिक भी पार्ट 1 में हमने खत्म किया था। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों स्फेरिकल मिरर पर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं। सर आपने दो प्रकार के बताए थे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये स्फेयर है जिसका ये सेंटर होता है। एक कट आपने यहाँ पे मार दिया, एक कट यहाँ मार दिया, तो ये इस तरीके से हमको शेप मिल गई। इसको बाहर से पॉलिश कर दिया और इसको अंदर से पॉलिश कर दिया। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। इसका रिफ्लेक्टिंग सेफ अंदर है यानी गुफा में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव। केव मीन्स क्या होती है? गुफा। ये हो गए कॉन्वेक्स और कॉनकेव, यही हमको पढ़ना है। ठीक है, चलो तो स्फेरिकल मिरर क्या होगा? स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर क्यों बोला? देखो ध्यान से, ये मिरर है तो ये किसका पार्ट है? ये हॉलो स्फीयर का ही तो पार्ट है। ऐसे ये किसका पार्ट है? ये भी हॉलो स्फीयर का ही तो पार्ट है, इसलिए कहा गया हॉलो स्फीयर का पार्ट है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस। अपने कर्व्ड सरफेस के कारण ये कैसा होता है? कर्व होता है। इसमें कर्व है तो कर्वेचर होगा। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट इन अ स्फेरिकल वे एंड कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज। इसमें जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिफ्लेक्शन के रूल्स नहीं लगेंगे। रिफ्लेक्शन के रूल्स हर जगह सेम लगेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का मिरर हो, इधर रिफ्लेक्ट स्फेरिकल और प्लेन, राइट। चलो तो these are two types of, अच्छा in a special way we can form different type of image। अभी देखेंगे इमेजेस कैसे बनती हैं, है ना। और टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स होता है, जो अभी बताया। लेकिन सर एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये कन्वर्जिंग है और ये डाइवर्जिंग है, हम तो भूल जाएंगे।
कन्वर्जिंग का मतलब होता है सभी रेज को एक पॉइंट पर मिलना, और डाइवर्जिंग का मतलब होता है कोई रेज जा रही है तो उसको अलग अलग दिशा में फैला देना। बताऊंगा अभी कि इनको हम व्हाई वी कॉल्ड कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर, हम इसको क्यों कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बोलते हैं, वी विल डिस्कस ऑल्सो। ठीक है, चलो, तो कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं। अब कुछ मिरर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं, उसके बाद मैं इमेज फॉर्मेशन से पहले आपको बताऊंगा कि इनको कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, इसमें मैं दोबारा आऊंगा। ठीक है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। आइए इंपॉर्टेंट टर्म्स के लिए हम चलते हैं यहां पर। देखो, कोई भी एक मिरर ले लेते हैं, है ना, कोई भी का मतलब है कि एक मिरर ले लेते हैं, कोई भी मतलब एक हमने बड़ा सा बना लेते हैं, इसको समझना है हमको ध्यान से। ठीक है, इसको समझाने के बाद में इस क्लास को हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, क्योंकि इसको समझने के बाद में फिर एक अलग चीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो, ये हमारा एक मिरर है और इस मिरर को हम बाहर से कर देते हैं पॉलिश। अब मिरर के बीचों बीच, अब आपको कुछ टर्म्स बताने जा रहा हूं। इस मिरर के बीचों बीच यहां पर एक पॉइंट होता है जिसको हम पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। और ये आपको पता है किसका पार्ट है? एक स्फीयर का पार्ट है। स्फीयर का पार्ट है तो यहां पर एक सेंटर भी होगा, तो मैं इसको हटा देता हूं। कभी आप बोलोगे सर सी कहां से आ गया? ये हो गया आपका पोल, इसको हम हमेशा पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया सी, इस सी को हम बोलते हैं इस सी को आप हमेशा बोलोगे, सी क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत आसान भाषा में, सिंपल तरीके से, बिल्कुल मैं आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर रहा हूं। ऐसा घर बना रहा हूं इतना मजबूत नींव के साथ कि कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर सेंटर, सेंटर तो ठीक था, कर्वेचर क्यों बोला? देखो बेटा, कर्वेचर इसलिए बोला कि इसको हाथ को देखो, देखो अभी इसमें जो कर्व है वो इतना है, कर्व इतना भी हो सकता है, 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 बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इसको कर्वेचर बोलते हैं। मतलब ये कर्व को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये कर्व किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जब ये कर्व चेंज होगा तो ये यहां से डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, है ना, इसलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन होती है, और ये जो इमेजिनरी लाइन होती है ये इस सी को और इस पी को मिलाती है। यानी एक इमेजिनरी लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे? एक काल्पनिक रेखा है जो मान लेते हैं, क्योंकि आगे जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो वहां पे हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। एक इमेजिनरी लाइन है दोस्तों, इस लाइन को इमेजिनरी तो है, काल्पनिक तो है, मानी है हमने ये जबरदस्ती, लेकिन इसको नामकरण क्या दें? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको हिंदी में, या काल्पनिक अक्ष भी बोल देते हैं, लाइन भी बोल देते हैं, रेखा मतलब। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। इमेजिनरी लाइन होता है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से मिलती है। अब इनके बीचों बीच एक पॉइंट और होता है, जस्ट इसके बीचों बीच, उस पॉइंट को बोलते हैं एफ, और इस एफ को बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल फोकस। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल फोकस। अब आप समझ रहे होंगे कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ठीक है, तो बेटा ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है ना, बात को समझिएगा, ये प्रिंसिपल बड़ा सा नहीं लग रहा? प्रिंसिपल फोकस बड़ा सा नहीं लग रहा? तो इसको सिंपली फोकस भी बोल देते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? सिंपली फोकस भी लिख सकता हूं, या यहां लिख सकता हूं और फोकस।
ठीक है, कैपिटल, अरे ये गलत लिख दिया मैंने, ये कैपिटल एल से प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस या सिंपली इसको फोकस बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, चलो सर ये फोकस को अगर हमें डिफाइन करना हो तो किस तरीके से करेंगे, वो डेफिनेशन सब अभी आएंगे, ये मैं अभी फिगर से समझाऊंगा। देखो होता क्या है, एक फीचर्स होती है, एक तीर से दो शिकार करने वाला हूं मैं। ये आपका कॉनकेव मिरर है, आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। ये आपकी जो इमेजिनरी लाइन थी जिसको प्रिंसिपल एक्सिस नाम दिया, हाँ सर ठीक है। ये आपका पोल हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। होता क्या है कि एक फीचर होती है, विशेषता होती है इस कॉनकेव की, जैसे प्लेन मिरर की थी, कि जो भी रेज पैरेलल आएंगी, समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये उन सभी को एक ही पॉइंट पर भेज देगा। एक यहां, ये यहां, मतलब सभी को एक ही पॉइंट पर भेजेगा, और जिस पॉइंट पर ये भेजेगा इत्तेफाक से वो पॉइंट इन दोनों के बीचों बीच होगा, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस या सिंपली फोकस। तो एफ मैंने यहां भी बता दिया, यहां भी बता दिया डायग्राम बना के। अब इसने क्या किया, किसने, मिरर ने, कौन से, कॉनकेव। इसने बहुत सारी रेज आ रही थी, बहुत सारे गुंडे आ रहे थे, सबको मरोड़ के एक ही कमरे में मार के गिरा दिया, यानी एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा मतलब कन्वर्ज, इसने कन्वर्ज कर दिया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। समझ में आया, कन्वर्जिंग मिरर। हर चीज समय पे अच्छी लगती है ना। देखो यहां पर कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, समझ में आया क्यों कहते हैं, समझ में आया। एक ही, अब इसका उल्टा डाइवर्ज हो रेस को फैला देता होगा, इतनी पिक्चर माइंड में बन जानी चाहिए कि कन्वर्जिंग सर ने समझा दिया तो डाइवर्जिंग क्या हो सकता है, इतना सोचने की क्षमता आपकी उठ जानी चाहिए, तो वो क्या होगा, आपका कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, चलो तो कहने का मतलब क्या है, कन्वर्जिंग हो गया और डाइवर्जिंग हो गया। डाइवर्जिंग फैला देता है, उस पर भी आ जाएंगे, फिलहाल यहां पे चलते हैं। ओके, तो ये हमने सी क्या होता है, एफ क्या होता है, पी क्या होता है, एफ कैसे बना, ये सब पढ़ लिया, कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं ये भी पढ़ लिया। तो यही हमारे मेन टर्म्स होते हैं। आइए अब इसको पढ़ लेते हैं। पहला टर्म हमारा क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है भाई, काल्पनिक होती है, डेट पासिस थ्रू, कहां से, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती है मिरर के। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी बोलते हैं, पोल को पी। बार बार पी ओ एल ई थोड़ी लिखेंगे। पोल क्या होता है सर, ये मिडिल पॉइंट होता है मिरर का, जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी क्या होता है, फ्रॉम विच द मिरर सरफेस इज फॉर्म, ये क्या है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम विच द मिरर सरफेस इज फॉर्म, मतलब जो ये मिरर का सरफेस है यहीं से तो बनेगा, इसी के अबाउट तो ये क्या करेगा भाई, इसी के अबाउट क्या होगा, ये कर्व अपना सेट करेगा कि कर्व इसको अपना कितना रखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कहां से आ गए तो बताया नहीं, प्रिंसिपल फोकस बताया था, चलो ठीक है। तो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट है इसलिए इसको प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं। वेयर पैरेलल लाइंस मीट और appears टू कम फ्रॉम, देखो मेरी बात को ध्यान समझे, ये तो समझ में आ रहा है कि जो पैरेलल लाइन है वो मीट कर रही है, तो इसको हम कॉनकेव मिरर बोल रहे हैं। इसका एग्जांपल अभी आपने देखा, कहां देखा, ये, लेकिन सर इसने ये क्यों कहा है कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर appears टू मीट होती है, इसका भी जवाब दे देता हूं मैं, एक तीर से फिर से दो शिकार करते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर, इसके बीचों बीच यहां पर पोल हो गया, और इसका सेंटर इस बार इधर होगा, इन दोनों के बीच में ये फोकस, या छोड़ दो फोकस को अभी रहने दो, ठीक है। आपको पता है ये स्फेयर का पार्ट है, तो इस बार सी इसका इधर होगा, आपको पता है भाई, अच्छी तरीके से पता है, ठीक है ठीक है। अब होता क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका बाहर है, तो इस
इस प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी पैरेलल रेज आती हैं तो वो चाहती क्या है कि वो फोकस पे जाएं, इधर जाएं, लेकिन 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 इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर ऑलरेडी आ गया, तो ये ऑलरेडी इन रेस को रिफ्लेक्ट कर देगा। इसको इधर भेज देगा, इसको इधर भेज देगा, इसको इधर भेज देगा, इसको इधर भेज देगा और इसको इधर भेज देगा। इसने रेस को क्या कर दिया, भगा दिया, तितर बितर कर दिया, यानी कि डाइवर्ज कर दिया। इसलिए इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। अब रटना नहीं पड़ेगा आपको, why we call it diverging mirror, because it diverges all the rays which are coming parallel to the principal axis. ओके चलो, लेकिन सर फोकस का फंडा तो यहां पे आया ही नहीं। अब हम ये मानते हैं अगर ये रिफ्लेक्शन ना होता, अगर ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट इधर नहीं होती तो किधर जाती है, ये एक ही पॉइंट पर मिलती, जिसको आप क्या बोलोगे, फोकस। ये भी इधर जाती, ये भी, तो यहां पे रेज मिली नहीं है, appears to meet है सारी की सारी। इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है। कॉनकेव मिरर्स में तो मीट करेंगी, कॉन्वेक्स मिरर में appears to come from after reflection, इस तरीके से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया इसको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं। साथ में इसका भी फोकस हमने देख लिया, इधर साइड में ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा जाएगा, ये रिफ्लेक्ट करके इमेज बनाएगा, कैसे वो हम बताएंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया। फोकल लेंथ मैंने और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया नहीं है, तो इनको बताने के लिए यहां पे आ जाइएगा। ठीक है, देखो ये C से ये जो पोल तक की डिस्टेंस है इसको R बोलते हैं, और ये जो F से पोल, सारी डिस्टेंस पोल से ही मेजर होंगी, इसको स्मॉल f बोलते हैं। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं है। तो जो स्मॉल f है इसी को फोकल लेंथ बोलते हैं, और जो कैपिटल R है इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्योंकि ये चेंज होगी, मैंने बताया ना, जैसे जैसे कर्व कम या ज्यादा होगा इसकी रेडियस भी कम होगी। ठीक है, पोल से डिस्टेंस है, सारी की सारी डिस्टेंस कहां से होंगी, पोल से होंगी। ओके, तो ये R हो गया, ये F हो गया। एक चीज और जो आपको समझनी चाहिए या समझ में आ जानी चाहिए मेरे बिना बताए, वो क्या है, वो देखिए क्या है। वो ये है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, मैंने कहा था F इन दोनों के बीच में पड़ेगा। तो अगर मैं R को 2 से डिवाइड कर दूं, यानी कि चाकू लेके बीच में से काट दूं, इस R को मैंने इस बीच में से काट दिया, तो हमको क्या मिल रहा है, एक F मिल रहा है ना। अरे ये भी F हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि F बराबर क्या होता है, R अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधे को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, और कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे आपको याद करनी पड़ रही हो, सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, वंस अगेन रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लग गया, फोकल लेंथ पता लग गया, और इनका रिलेशन भी पता लग गया। तो इस टॉपिक को क्या नाम देंगे, आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन F एंड R, यूनिट टेस्ट में आ जाए, आप बोलोगे यार रिलेशन तो सर ने बताया नहीं था। भाई यही रिलेशन है, रिलेशन मतलब मेरा मामा और मेरे में एक रिलेशन है, वैसे ही ये रिलेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, F इज इक्वल टू R अपॉन 2, तो इसको मैं लिख भी देता हूं, रिलेशन बिटवीन R एंड F। अब आप बोलोगे R क्या है, तो वो मैंने यहां लिख रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप बोलोगे F क्या है, तो वो मैंने यहां लिखा हुआ है, फोकल लेंथ। ठीक है कि नहीं, आप बोलोगे यस सर। इंपॉर्टेंट है, पहले लिख दिया है मैंने आपको। भाई इतनी चीजें आपको आ गई ना जितनी मैंने बताई हैं, आप एकदम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, अलग ही लेवल होगा आपका आपकी क्लास में। ठीक है, चलो, तो इतनी चीज हमको समझ में आती है। यहां पर हमने सिंपल मिरर के बारे में समझ लिया,
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आर से इसको डिनोट करेंगे। और फोकल लेंथ डिस्टेंस हो जाएगी पोल और फोकल फोकस की, प्रिंसिपल फोकस की या सिंपल फोकस भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी का ना, मेरा नाम कृष्ण सैनी है, अब या तो मुझे कुछ लोग सैनी बोलते हैं या कुछ लोग कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण सैनी थोड़ी बोलेंगे बार बार, ओके। चलो, तो वही चीज है, इसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, फोकस बोल देते हैं। अब हमने ये जो मिरर पढ़े हैं, जाहिर सी बात है जैसे प्लेन मिरर से इमेज बनी थी वैसे ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स से भी इमेज बनेगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो इससे 6 टाइप की इमेज बनती हैं, जबकि कॉन्वेक्स से सिर्फ 2 टाइप की इमेज बनती हैं। बट इमेज बनाने से पहले हमें आना चाहिए क्या, कि रूल्स क्या है कि इमेज हम किस तरीके से बना सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन, जब इमेज बनेगी कुछ रूल माइंड में रहेंगे, जिसमें से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर तो है ही, इनके अलावा 3 रूल्स और हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ओके। तो नेक्स्ट क्लास यानी कि पार्ट 3 में देखो चैप्टर अच्छा खासा है, काफी बड़ा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है, लर्न करने वाला कुछ भी नहीं है, एग्जाम में भी अच्छा खासा पोर्शन इसका आता है, ठीक है। बोर्ड की बात कर रहा हूँ, स्कूल में भी आपसे इसको पूछा जाएगा। दवा के इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मिरर पर हैं, लेंस पर हैं, रिफ्रैक्शन अभी पढ़ना बाकी है, ओके। बट एकदम मजे से पढ़ते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में रूल्स पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से आसानी से इमेज बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, उसकी इमेज कहां बनी है, 1 सेकंड में याद कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही, और मुलाकात करते हैं बहुत जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, ओके, बाय बाय, टेक केयर। और एक चीज और, हमारी इन वीडियोस को देखने के लिए वीरपत एकेडमी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, वहां पर बहुत सारा डेटा आपको फ्री में मिलने वाला है। तो मिलते हैं बहुत जल्द, ओके, बाय बाय, टेक केयर।